आज का जो टॉपिक है वो है HCF। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कमरे की भुजाएं क्रमशः 18 मीटर, 12 मीटर व 10 मीटर है। वह बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे पूरी भुजा नापी जा सके। तो इसमें ध्यान दीजिए, जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा बड़ा से बड़ा, तो बड़ा से बड़ा बोल रहा है तब HCF निकालते हैं, और छोटा से छोटा बोलता है तो LCM निकालते हैं। तो ये बड़ा से बड़ा बोला है, तो इसमें क्या पूछा है? बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे पूरी भुजा नापी जा सके। तो इसके लिए HCF निकालेंगे। तो HCF जो है आपका 18, 12 और 10 का निकालना है। तो 18 के लिए क्या होगा? 9 दूनी 18 लिख सकते हैं इसे। 12 के लिए क्या होगा? 6 दूनी 12 और 10 के लिए क्या होगा? 5 दूनी 10। तो तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन क्या है? 2 है। क्लियर है? तो वह बड़ा से बड़ा पैमाना क्या होगा? 2 मीटर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? 2 मीटर। क्लियर है? चलिए अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष बचे, वह संख्या होगी। तो इसमें देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, तो आपका क्या है? HCF निकालना है यहाँ पर किसका? 122 और 243 का। लेकिन देखिए आगे क्या लिखा है? भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष बचे। तो जब भी आपको क्वेश्चन में लिखे रहेगा कि शेष बचे, तो आप क्या करेंगे? जो आपका दिया हुआ है नंबर, उससे ही आपको क्या है, जो शेष बच रहा है उसको घटा देंगे। जैसे 122 के लिए देखेंगे तो 122 माइनस 2 120 हो गया, और 243 के लिए क्या है? 3 शेष बच रहा है, तो 243 के लिए क्या हो गया? -3 कर दिए, तो ये क्या आ गया? 240 आ गया। अब 120 और 240 का क्या करेंगे अपन? HCF निकालेंगे। तो 120 के लिए क्या हो जाएगा? 12 इंटू 10 हो गया। क्लियर है? और 240 के लिए क्या हो जाएगा? 12 इंटू 2 इंटू 10 हो गया। क्लियर है? तो ओवरऑल अपन क्या देख रहे हैं? यहाँ पर 12, यहाँ 12, यहाँ 10, यहाँ 10। तो ओवरऑल क्या हो गया आपका? HCF क्या हो जाएगा? 12 इंटू 10 मतलब क्या हुआ? 120। ठीक है? तो 120 आपका क्या है? इसका आंसर है सेकंड के लिए। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 162, 382, 877 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 कम रहे। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ी से बड़ी बोला है, मतलब आपको HCF निकालना है। अब यहाँ पर क्या है? जैसे सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा था कि 2 तथा 3 शेष बचे लिखा था। अब इसमें क्या बोल रहा है? 3 कम बोल रहा है। उसमें शेष बचे बोल रहा था, इसमें 3 कम बोल रहा था। 3 कम बोल रहा था मतलब अब यहाँ पर क्या करोगे? जो आपका जो संख्या दिया हुआ है उसमें 3 आप क्या करोगे? प्लस कर दोगे। तो 162 प्लस 3 आपके क्या हो गया? 165। ठीक है? 382 प्लस 3 ये क्या हो गया? 385। और 877 प्लस 3 ये आपका क्या हो गया? 880। ठीक है? ये तीनों हो गए। अब इन तीनों का आपको HCF निकालना है। जो HCF निकलेगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। जैसे 880 का, इसके लिए क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 8 इंटू 10। क्लियर है? 10 को और तोड़ दें तो इसे क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2। क्लियर? अगर अपन बात करें 385 का, 385 को बात करें तो इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 इंटू 7 इंटू 5। क्लियर? और अगर अपन तोड़ना चाहेंगे 165 को, तो 165 के लिए क्या हो जाएगा? 11 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है?
अब इन तीनों में देख रहे हैं, इन तीनों में कॉमन क्या है, 11 11 11 और 5 5 5। क्लियर है? तो ओवरऑल क्या है एचसीएफ आपका 11 इंटू 5 मतलब 55। ये आपका क्या है थर्ड के लिए आंसर। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 23, 35, 41 को भाग देने पर प्रत्येक में 5 शेष बचे। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ निकालना है और 5 शेष बचे बोल रहा है, इसलिए जो है इसे अपन क्या करेंगे, जो संख्या दी है उससे माइनस कर लेंगे। तो 23 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। 35 माइनस 5 30 और 41 माइनस 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा 36। अब इन तीनों का क्या करेंगे अपन एचसीएफ निकालेंगे। 18 के लिए क्या होगा 6 3 18, 30 के लिए क्या हो जाएगा 5 6 30 और 36 के लिए क्या हो जाएगा 6 इंटू 6। तो ओवरऑल क्या लिख रहे हैं यहाँ पर तीनों में 6 कॉमन है, तो इसके लिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 590, 908 और 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है समान शेष बचे। तो अभी तक जितना केस देखे उससे ये अलग केस है। तो इसमें क्या करना है, आपकी जो संख्या है उसका मासा नहीं निकालेंगे, मतलब एचसीएफ नहीं निकालेंगे। इससे पहले लिख लेते हैं 590, 908 एंड 1014। तो जब भी आपका रहेगा समान शेष बचे तो इस केस में क्या करेंगे 908 में 590 को माइनस करेंगे, 104 में 908 को माइनस करेंगे और 104 में 590 माइनस करेंगे। तो इस तरीके से अपन को 3 मिल जाएगा वैल्यू 318, 106 और 424। ठीक है, 318, 106 और 424। ठीक है, इन तीनों का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो आ जाएगा आपका आंसर क्या 106। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।